So, hello everyone, and welcome to this new series of online classes of 9th. Okay, so आज हम लोग 9th का ऑनलाइन क्लास शुरू करने वाले हैं. So therefore, welcome everyone. तो पहला जो चैप्टर है 9th का मैथमेटिक्स का वो है रियल नंबर्स. ओके, सो आज हम उसी का इंट्रोडक्शन लेंगे. ऐसे हम लोग ने क्लास में पहले भी पढ़ चुका है, लेकिन फिर से रिकैपिचुलेट कर रहे हैं हम लोग. तो रियल नंबर्स में हम लोग सबसे पहले नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन, रेशनल नंबर और फिर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे. ओके, तो सबसे पहला आपका टॉपिक है नेचुरल नंबर. ओके, तो नेचुरल नंबर क्या है? तो काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. ओके, सो नेचुरल नंबर्स क्या है? तो काउंटिंग नंबर्स. काउंटिंग नंबर्स का मतलब हुआ जिससे हम लोग काउंटिंग शुरू करें, गिनती शुरू करें. ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ ये इतने मार्कर्स. ठीक है, तो अगर आपको गिनने होंगे कितने मार्कर्स है, तो आप कहाँ से शुरू कीजिएगा? 1 से आप शुरू करते हैं कि हाँ 1, 2 and 3. ओके, सो द नेचुरल नंबर्स में आपका क्या होता है? नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है? 1 से. 1, 2, 3 और ये चलते रहता है. ठीक है, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर आपको पता है 1, लेकिन लार्जेस्ट नेचुरल नंबर आपको नहीं पता है. ओके, तो नेचुरल नंबर का मतलब काउंटिंग नंबर्स. ओके, ये पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. अब होल नंबर. होल नंबर का मतलब होता है नेचुरल नंबर प्लस जीरो. तो जीरो के साथ जब आप सभी नेचुरल नंबर्स को ले लेते हैं तो ये बन जाता है एक नया कलेक्शन नंबर्स का, और उसको बोलते हैं होल नंबर. ये भी आप लोग पहले पढ़ चुके हैं. इसके बाद आता है इंटीजर्स. तो इंटीजर्स क्या है? इंटीजर्स है ऑल नेचुरल नंबर्स with zero and their negative. ओके, तो इंटीजर का मतलब हुआ सभी नेचुरल नंबर्स, साथ में जीरो मतलब होल नंबर आप ले ले रहे हैं, एंड देयर निगेटिव, और इनके जो नेचुरल नंबर वाले पार्ट है उनका निगेटिव. ओके, तो सबसे छोटा आपको होल नंबर पता था 0, सबसे छोटा नेचुरल नंबर पता था 1, लेकिन ये तो निगेटिव से आ रहा है, तो इसका मतलब माइनस इंफिनिटी से ये आएगा नंबर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और ये चलता है. इसका मतलब इंटीजर में सबसे छोटा इंटीजर भी आपको नहीं पता है, नॉट डिफाइंड, और सबसे बड़ा इंटीजर भी आपको नहीं पता है, नॉट डिफाइंड. इंफिनिटी का मतलब होता है नॉट डिफाइंड, मतलब वहां तक आप पहुंच ही नहीं सकते. ठीक है, तो इंटीजर में याद रखिएगा, इंटीजर में नेचुरल नंबर भी आते हैं, नेचुरल नंबर के निगेटिव भी आते हैं, देखिए यहाँ आ रहे हैं, और साथ में जीरो भी आते हैं. ओके, तो नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स, ये तीनों आपका क्लियर हो गया. तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइन पे. ओके, सो ये आप लिख लीजिए अच्छे से, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे. नाउ जेंटलमैन, अब हमें पढ़ना है इंटीजर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना. ठीक है, तो नंबर लाइन एक बोलते हैं, किसी भी एक एक्सिस को ले लेते हैं. एक्सिस के बारे में हम लोग क्लास 8 में पढ़ चुके हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, कि एक्सिस एक लाइन होती है जो दोनों, मतलब लाइन तो दोनों तरफ जाती हैं, लेकिन उसको कोई फिक्स नाम देते हैं. ठीक है, तो मान लेते हैं इसका नाम x डैश, बीच में है o जिसको 0 कहते हैं, और इधर है x. ठीक है, तो ये एक नंबर लाइन हुआ. अब इस पे इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो ठीक बीच में 0, क्योंकि 0 ना ही पॉजिटिव नंबर है और ना ही निगेटिव है, 0 होता है न्यूट्रल. ठीक है, तो इसके जितने राइट साइड में आप जाएंगे तो ये पॉजिटिव बढ़ते जाएगा. ओके, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड दिस गोज ऑन. ठीक है, ये साइन जो है इसका मतलब ये चलते जाएगा. ठीक है, जहां तक आपकी इच्छा वहां तक बना सकते हैं, और इधर माइनस में बढ़ते जाता है लेफ्ट साइड आगे. ठीक है, तो याद रखिएगा नंबर लाइन पे 0 से जैसे आप राइट साइड जाइएगा, 0 से जब आप राइट साइड जाइएगा तो वो प्लस बढ़ते जाएगा, और 0 से जैसे लेफ्ट साइड जाइएगा तो वो और घटते जाएगा. ठीक है, तो याद रखिएगा, जैसे यहाँ ही आपको समझ में आ गया होगा कि -1 और -2 में बड़ा कौन सा है? तो -1 है. ठीक है,
क्योंकि 0 से हम लेफ्ट साइड में आए हैं, तो लेफ्ट साइड में जितनी दूरी पर हम जाएंगे द नंबर विल डिक्रीज एज मच, ठीक है। तो इधर जितना जाएंगे उधर नंबर घटेगा और इधर जितना जाएंगे नंबर बढ़ेगा, ओके। सो इस प्रकार हम लोग किसी भी इंटीजर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप पूछे कि रिप्रेजेंट 4 ऑन द नंबर लाइन, तो 4 को ऐसे हाईलाइट कर दीजिए, ओके। सो दैट्स ऑल। अब हम लोग रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, ओके। ओके चिल्ड्रन, सो अब रेशनल नंबर की बारी है, तो पहले डिफिनीशन लिख लेते हैं। देन a number which can be written in the form p by q, where p and q are integers and q should not be equal to 0, ओके। तो याद रखिए रेशनल नंबर किसे बोलते हैं, एक ऐसा नंबर जिसे हम p by q के फॉर्म में लिख सकें, ठीक है। और जहाँ p और q इंटीजर हो और साथ में ये भी है, ये p q इंटीजर हो और साथ में ये भी कि q जो नीचे वाला डिनोमिनेटर हो दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर यहाँ 0 होगा तो किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे वो तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा, तो इसलिए वो नंबर ही पूरा नॉट डिफाइंड होगा, इसलिए ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। और p और q इंटीजर्स होना चाहिए, इसीलिए हम लोग इसके पहले अभी तुरंत इंटीजर्स के बारे में तुरंत हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लिया है, ठीक है। तो चलिए एग्जांपल कुछ देखते हैं। 1, ओके। तो आप जब एडिशन कर रहे होंगे, फ्रैक्शन वाला एडिशन, बट्टा पर कंजूर, तो आपने देखा होगा कि अगर 1 + 3/2 दिया जाता था तो हम लोग 1 और नीचे भी 1 ही लिख देते थे। कोई भी नंबर अगर एक्स्ट्रा से दिया होता था तो हम लोग नीचे भी 1 लगा देते थे। तो याद रखिए 1 क्या है, ये रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, तो ये p/q के फॉर्म में आ गया। p यहाँ इंटीजर है, 1 इंटीजर है, नीचे q ये भी इंटीजर है और ये तो 0 है नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब 1 जो है वो रेशनल नंबर है, ओके। नेक्स्ट -2/3, यहाँ ध्यान से देखिए -2/3 p/q के फॉर्म में है, लेकिन ये भी देखना होगा कि p और q इंटीजर्स हैं क्या। तो देखिए तो -2 तो इंटीजर है ना इंटीजर, और 3 ये भी एक इंटीजर है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। अब और -1/-4, -1 इंटीजर है, अभी तुरंत पढ़ा था, -4 वो भी इंटीजर है, तो ये भी रेशनल नंबर है, ओके। अब 0, ठीक है। तो 0 तो आपने देखा होगा कि आपका मार्क्स आया, आपके किसी का मार्क्स आता है 0, ठीक है। तो 0 कितने में 0 आता है, मान लीजिए 100 में, तो देखिए तो p/q के फॉर्म में 0 को भी आप लिख सकते हैं 0/100, या 10 मार्क्स का एग्जाम है तो 0/10, ठीक है। तो यहाँ देखिए 0 और 100 दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं, और नीचे वाला क्या है, 0 के बराबर नहीं है, q इज नॉट इक्वल टू 0, ऊपर वाला 0 के उससे कोई मतलब नहीं, तो नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी क्या है, 0 क्या है, 0 भी रेशनल नंबर है, ओके। ठीक है। तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। अगर आप बात करें √2/3 की, तो यहाँ ध्यान से देखिए √2/3 p/q के फॉर्म में है, लेकिन √2 जो है दैट इज नॉट ए इंटीजर, दैट इज नॉट एन इंटीजर। तो √2 एक इंटीजर नहीं है, इसलिए ये क्या, ये रेशनल नंबर नहीं है, ओके। तो ये सब एग्जांपल है 1, -2/3, -1/4, 0, 1/5, 10/9, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर अभी हम लोगों ने पढ़ा सिर्फ p/q के फॉर्म में, ओके, समझ में आ रही है बात। तो रेशनल नंबर अभी हम लोगों ने p/q के फॉर्म में पढ़ा है, ठीक है। अगर वही बात कर दे 5/0 ये रेशनल नंबर है, तो ये नंबर ही डिफाइन नहीं है, रेशनल की बात ही नहीं, ये नंबर ही डिफाइन नहीं है, ओके। तो ये इसका एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा p/q फॉर्म में, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि रेशनल नंबर को हम लोग डेसिमल में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, और साथ में हम लोग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसे लिख लीजिए, और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन रेशनल नंबर अभी तुरंत पढ़ेंगे।
तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर थोड़ा समझिए आप। तो देखिए इक्विवेलेंट तो कोई भी रेशनल नंबर है 1/2, ठीक है, तो 1 और 2 का कोई भी फैक्टर नहीं है 1 को छोड़ के। 1 और 2 का कोई भी कॉमन फैक्टर 1 को छोड़ के कोई नहीं, ठीक है। मतलब 1 को आप 1 इंटू 1 लिख सकते हैं, 2 को 1 इंटू 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो मतलब दोनों में फैक्टर एक ही कॉमन है और वो है 1, ठीक है। लेकिन जब इसे हम 2/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, इस नंबर को जब हम 2/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यह आ जाएगा 2/4, ठीक है। अब 2 और 4, 2 को हम क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 2, और 4 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। दोनों में 2 जो है वो कॉमन है, ठीक है, कॉमन है। तो इसका मतलब अगर इन दोनों को 2/4 को अगर हम लोग दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें फिर से 1/2 मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1/2 और 2/4 दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है, ओके। 1/2 और 2/4 दोनों का वैल्यू सेम है, लेकिन इनमें अंतर है, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला यहाँ न्यूमरेटर 1 है, लेकिन यहाँ आ गया न्यूमरेटर 2, यहाँ न्यूमरेटर 2 डिनोमिनेटर 2 था, यहाँ डिनोमिनेटर 4 है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देखिए ये नंबर और ये नंबर, दिस बोथ आर सेम इन वैल्यू बट दे आर डिफरेंट व्हेन वी लुक एट इट, ठीक है। तो इनका देख रहे हैं फेस वैल्यू अलग है, ठीक है, लेकिन उनका प्लेस जो इनका वैल्यू है, रियल वैल्यू वो सेम है, ठीक है। तो ऐसे ही नंबर्स को बोलते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, ओके। तो जैसे 1/2 में अगर 3/3 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ देखिए 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनमें दोनों में दो एक कॉमन फैक्टर है, लेकिन यही हम लोगों को नहीं करना है, ठीक है। यहाँ हम लोग 3/6 लिख सकते हैं इसे, ठीक है। तो यहाँ भी 1/2 3/6 के बराबर है, ठीक है। ये दिखने में अलग अलग है लेकिन अभी भी बराबर है, क्योंकि 3 के टेबल में ये 1 बार में आ जाएगा और ये 2 बार में, तो फिर से 1/2 आ जाएगा, लेकिन दोनों सेम है लेकिन दिख रहा है अलग, समझ में आई। तो ऐसे रेशनल नंबर्स जो सेम, जिनका वैल्यू सेम हो, उन्हीं को इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिए किसी भी रेशनल नंबर का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे 1/2 में 4/4 से भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऊपर नीचे दोनों जगह न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों जगह सेम नंबर होना चाहिए, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक दिए हुए नंबर का एक इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मिल जाएगा, ओके। आपकी इच्छा है तो और बड़े कोई नंबर निकाल सकते हैं, 10/10, 10/20, तो 1/2 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर 10/20 भी हो गया, ठीक है। तो याद रखिए इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे, तो उस नंबर में, उस रेशनल नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर रख के और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो नया नंबर आएगा वो भी क्या होगा, उसका भी वैल्यू पहले वाले नंबर के बराबर होगा, ठीक है, और उसे बोलेंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, ओके। सो एक और एग्जांपल ले लें, जैसे 5/6, तो पहला इसका इक्विवेलेंट तो खुद यही हो गया, 1/1 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। दूसरा 5/6 इंटू 2/2, ऊपर नीचे 2 से 10/12, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे थोड़ा ध्यान से लिख लीजिए, और ये पहले आप लोगों ने फ्रैक्शन में भी पढ़ा है, ठीक है। तो आई डोंट थिंक कि इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी आपको देनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं ये। आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है, इसके बाद हम लोग नए टॉपिक्स की ओर बढ़ेंगे। तो उसके पहले जैसे आपको होमवर्क वगैरह जो भी देना हो या फिर जो भी नोटिफिकेशन हो, दैट विल बी अवेलेबल ऑन गूगल क्लासरूम, ओके। सो गूगल क्लासरूम ये एक ऐप है जो आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। गूगल प्ले स्टोर में जाइए और वहाँ पे गूगल क्लासरूम ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आप अपने ईमेल के जरिए उसमें लॉगिन करिएगा, वहाँ वो ऑप्शन खुद दे देगा, और उसके बाद गूगल क्लासरूम जाने के बाद वहाँ ऊपर एक प्लस का साइन दिया होगा, ये आपका स्क्रीन होगा, तो यहाँ प्लस का साइन दिया होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा
और उस पर लिखा होगा ज्वाइन क्लास। ओके, तो ज्वाइन क्लास पे क्लिक कीजिएगा, वहाँ एक कोड मांगेगा, ठीक है। तो वो कोड आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए और मैं आपको वो कोड अवेलेबल करा दूंगा। ओके, सो वो कोड जो होगा वो वहाँ आपको पुट करना होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये होमवर्क के लिए आपको प्ले स्टोर पे जाइए, गूगल क्लासरूम में जाइए और गूगल क्लासरूम डाउनलोड करने के बाद प्लस साइन पे क्लिक कीजिएगा, वहाँ ज्वाइन क्लास लिखा होगा, वहाँ पे क्लिक कीजिए, कोड मांगेगा, कोड मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए। ओके, सो दैट्स ऑल। तो इस पे आपका होमवर्क अवेलेबल होगा, ठीक है। जो भी होमवर्क वगैरह होंगे इस पे अवेलेबल होंगे, ठीक है। और रोज सुबह 6 बजे के आसपास से 6 साढ़े 6 तक, ठीक है, आपके पास वीडियो का लिंक चला जाएगा, ठीक है। आपको वीडियो देखने हैं और उसके बाद आपको गूगल क्लासरूम पे आपको आपका होमवर्क मिल जाएगा उस दिन का। ओके, सो दैट्स ऑल।